हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। तो जो हाल फिलहाल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जैसे साल कंप्लीट हो रहा है तो उसके करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज के टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक आया था वो था अंतरिक्ष मिशन भारत के। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके जो लेखक हैं वो हैं एम.जे. अकबर और के नटवर सिंह, इसके लेखक हैं। ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है। प्रकाशन ब्लूम्सबरी इंडिया, इसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है। जो एग्ज़ाम में चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, लेखक पूछा जाता है, पब्लिकेशन पूछा जाता है, उद्देश्य पूछा जाता है। किसी की आत्मकथा है तो उसको आप जरूर करके जाइएगा। महत्वपूर्ण लेखक की पुस्तकें, ठीक है, वो करके जाइएगा। और अन्य पुस्तकें जो उनसे रिलेटेड हैं वो पूछी जाती हैं। तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन एम.जे. अकबर और के नटवर सिंह की है। प्रकाशन जैसे आपको बताया ब्लूम्सबर्ग इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई। महत्वपूर्ण गांधी के जो 3 आंदोलन हैं उस पर ये ध्यान केंद्रित करती हैं ये बुक, जिसमें कि असहयोग आंदोलन 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित करना था। नमक सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट 1923 का। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे बोला जाता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंत के लिए निर्णायक अभियान। ठीक है, तो ये 3 जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं तो इस बुक में कवर किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एन अनकॉमन लव, ठीक है, एन अनकॉमन लव, तो इसमें क्या है इस बुक में? तो पहले देखिए इसके लेखक कौन है। चित्रा बनर्जी देवाकुर्णी इसके लेखक हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन का अतरंग दृश्य इस पुस्तक में इसका वर्णन है। किताब में उनके प्रारंभिक जीवन, ठीक है, उनकी प्रेम कहानी सुधा नारायण, उसके बाद इन्फोसिस के संस्थापक वर्षों का विवरण है कि जो इन्फोसिस इतनी बड़ी आईटी कंपनी, तो इसकी स्थापना कैसे हुई, तो इसका भी वर्णन इसमें है। इसके संघर्षों का वर्णन। पूरा नाम क्या है? एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इंपॉर्टेंट बुक है ये। संस्थापक एन नारायण मूर्ति नंदन नीलकणी थे इन्फोसिस के। स्थापना 1981 पुणे में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। सीईओ है सलील पारेख। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं नारायण मूर्ति, तो इनके और सुधा मूर्ति, तो इनका लव अफेयर, प्रारंभिक जीवन और इन्फोसिस का संघर्ष, 3 चीज़ें इसमें हैं एन अनकॉमन लव में। आगे देखिए, एक समुद्र मेरे अंदर। लेखक है संजीव जोशी। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं। तो इनकी ये बुक है एक समुद्र मेरे अंदर। ये किताब 75 कविताओं का एक संग्रह है। ये पुस्तक रचनात्मक अभिव्यक्ति और रक्षा विशेषता के संगम को दर्शाती है। तो इनके अनुभव इसने इस बुक में शेयर किया है। मंजुल पब्लिकेशन, प्रकाशन जो है जो बुक को छापती है वो है मंजुल पब्लिकेशन। ये है संजीव जोशी। आगे अपना नेक्स्ट, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। लेखक हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के ये राज्यपाल हैं। तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। गोवा की विरासत वृक्ष पर ये आधारित पुस्तक है जो गोवा के विभिन्न पूजा स्थल पर सदियों से पाई जाती है। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा पुराने विश्व की खोज और गोवा के संपूर्ण यात्रा के अनुभव को यह बढ़ाती है ये किताब। अन्य पुस्तक जो इसकी इनकी है वो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। उसके अलावा इनकी पुस्तक देखिए, इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किताबें लिखते रहते हैं। व्हेन पैरल लाइन्स मीट, एक भू राजनीतिक पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंत्य प्रिय कविता काल, ये कविताओं का संग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें गोवा के मंदिर, चर्च, किले, जैव विविधता, बीचेस और प्राकृतिक सुंदरता को बयान करती है गोवा की। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। तो ये हैं गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, उनकी पुस्तकें। अब आगे देखिए, द कॉन्स्पिरेसी बुक। ये लेखक इसके गोटाबाय राजपक्षे हैं। तो इन्होंने बुक लिखी है अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। इस पुस्तक में उन्होंने अपने पद से हटाने का कारण चीन और अन्य देशों के भू राजनीतिक तनाव को बताया है। भू राजनीतिक हितों से प्रेरित बाहरी ताकतों ने, ठीक है, जो बाहरी ताकतें थी उनका काफ़ी योगदान था इनको पद से हटाने के लिए। गोटाबाय राजपक्षे जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे, काफ़ी तख्ता पलट हुआ था। वहाँ की जो
जीडीपी थी काफ़ी गिर गई थी, मतलब बहुत कुछ हुआ था श्रीलंका में। तो क्या क्या कारण रहे थे उनको पद से हटाने के लिए, द कॉन्स्पिरेसी बुक में इन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया है। आगे नेक्स्ट बुक, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लेखक हैं सैम पित्रोदा, टेलीकॉम इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर हैं ये सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इनके द्वारा लिखी गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस उसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है। पूर्व सलाहकार, ये पूर्व प्रधानमंत्री सलाहकार थे किसमें, पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन में। यह पुस्तक जो देश में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति उनसे संभावित चुनौतियों का बताती है ये पुस्तक, ठीक है, कि देश में वर्तमान में जो लोकतंत्र की स्थिति क्या है। और ये पुस्तक ये भी बताती है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र के वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये बड़े बड़े देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो इसमें लोकतंत्र कैसा है, तो ये बुक के बारे में इनसे पता लगता है, इन देशों के लोकतंत्र के बारे में। ये देखिए द डेमोक्रेसी, तो ये हैं सैम पित्रोदा। आगे द विनर माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, इनकी ये बुक है, ये इनकी आत्मकथा नहीं है, पहली बात ये याद रखिएगा, ठीक है। शेन वॉटसन ने बुक लिखी है द विनर माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, पब्लिशर है हॉपर कॉलिंस। इस पुस्तक में उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त करने तथा अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के सफ़र को दर्शाया है। द विनर माइंडसेट में शेन वॉटसन की पुस्तक है। आगे नेक्स्ट, सोर्स कोड माई बिगिनिंग, लेखक हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। द बिल गेट्स की आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जिसे कोनॉफ कनाडा ने पब्लिश किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सोर्स कोड ऑफ माई बिगिनिंग, क्योंकि आत्मकथा है बिल गेट्स की। आप माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, काफ़ी सालों तक ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति रहे थे, तो अब तो एलन मस्क हैं वैसे। तो ये किताब उनके प्रारंभिक जीवन, उनके सफ़र का अन्वेषण करती है। जो एक बेचैन युवा था, उसने कई चुनौतियों का सामना किया और एक स्टार्टअप के रूप में माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बना। इन पुस्तक में उन्होंने काले से निकाल देने के कारण अपनी चीज़ों को बताया, उनको कैसे काले से निकाला गया। उसके बाद वे एक उद्योगपति बने जो कि कंप्यूटर जगत में अपने एक क्रांतिकारी को उन्होंने स्पष्ट किया, ठीक है। यह है बिल गेट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये इनकी आत्मकथा है। आगे देखिए, आई हैव द स्ट्रीट, आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर अश्विन की आत्मकथा है, जो कि क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर। लेखक सिद्धार्थ मोंगा और आर अश्विन, तो दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। कोई भी क्रिकेटर या कोई भी जो अन्य व्यक्ति होता है वो किसी राइटर की सहायता लेता है, तो सिद्धार्थ मोंगा ने इन्होंने इनकी हेल्प की है। आर अश्विन की आत्मकथा है, पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। भारत के ऑफ स्पिनर बॉलर हैं अश्विन, इन्होंने भारत के लिए अपना डेब्यू 2010 में किया था। इन्होंने टोटल 6 शतक लगाए हैं टेस्ट मैच में, क्योंकि ये अब संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया। टेस्ट मैच टोटल इन्होंने 106 खेले, वनडे मैच 116 और T20 65 खेले हैं। आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन की आत्मकथा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये अल्पना किलावाला ने लिखी है। बुक फुल नेम क्या है, आ फ्लाई ऑन RBI वॉल, आ इनसाइड व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो RBI बैंक का अंदर का व्यू इन्होंने इसमें शेयर किया है। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित हुआ। RBI के वरिष्ठ अधिकारी थी ये, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इन्होंने RBI में रहते हुए एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने RBI में संचार रणनीतियों को विकास को देखा और उसमें अपना योगदान शेयर किया है। अब जो प्रेजेंट में RBI के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा अभी हाल फिलहाल में बने हैं 26वें नंबर पे। उसके पहले थे शक्तिकांत दास, ठीक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, स्थापना 1935 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट आगे देखिए, एडी फाइंड अ होम, इसकी लेखक हैं आलिया भट्ट। इन्होंने बच्चों के लिए चित्रकला वाली एक पुस्तक लिखी है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसे छापा है, ठीक है। ये देखिए चित्रों वाली बुक, ये जो कि भारत की अभिनेत्री हैं। एडी फाइंड अ होम आलिया भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे देखिए, एम वेंकैया नायडू पर 3 पुस्तकें, तो इन पे पुस्तकें लिखी गई हैं, वो देखिए।
वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, तो इनके कार्यकाल को दर्शाती है, राजनीतिक जीवन को। एन एस नागेश कुमार ने लिखी है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, तो इनका क्या योगदान रहा, ये दूसरी इनकी पुस्तक है। एक फ़ोटो का संकलन भी है, ठीक है, लेखक सुब्बा राव, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है जो आपको बताइए दूसरी वाली, ये फ़ोटो का संकलन है, लेखक सुब्बा राव ने इसे लिखी है। इनके 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 13वें प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम इनका जो सफ़र है उस बारे में फ़ोटो के द्वारा इस माध्यम को ये चीज़ों को दर्शाता है। पहला था वेंकैया नायडू अ लाइफ, जिसे एस नागेश कुमार ने लिखी है। उसके बाद एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, तो ये है लेखक संजय किशोरी ने लिखी है, संजय किशोर ने, ठीक है। तीनों बुक्स एम वेंकैया नायडू पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मनोज वाजपेयी द डिफेंडिव बायोग्राफी, जिसे लिखा है पीयूष पांडे ने। मनोज वाजपेयी के जो कि एक्टर हैं इन पे लिखी गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे छापा है। मनोज वाजपेयी एक भारतीय अभिनेता है। मनोज वाजपेयी निश्चित जीवन की सार, तो निश्चित जीवन का सार इसमें इनका पूरा दर्शाया है, ठीक है। मनोज वाजपेयी के पूरे जीवन का सार द डिफेंडिव बायोग्राफी में। संघर्ष की यात्रा हो गई, कला के प्रति इनकी कितनी डेडिकेशन थी, हिंदी सिनेमा का परिवर्तन, कलात्मक सत्यनिष्ठा, इनकी क्या क्या भूमिकाएँ रहीं, तो ये सब चीज़ें इनकी एक पुस्तक में लिखी है, मनोज वाजपेयी द डिफेंडिव बायोग्राफी। पीयूष पांडे इसके लेखक हैं। आगे देखिए, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके 75 जो कि भाषणों का संकलन है। विंग टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 ई बुक, ये एक ई बुक है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले कार्यकाल का 75 जो इनके महत्वपूर्ण भाषण है उसका एक संग्रह है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बुक का विमोचन किया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, लेखक क्या हैं, बाला सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी फॉर नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से लोगों को अवगत कराती है, ठीक है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा आकार दिए गए सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं पर यह प्रकाश डालती है। प्रकाशन क्या है, विंटेज बुक के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी फॉर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, कॉल फॉर द गिर बुक, तो लेखक परिमल नाथवानी जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, कॉल फॉर द गिर बुक इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक में गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों का वर्णन इन्होंने किया है। क्विंगडोंग इसकी प्रकाशन है। इसकी पहली कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई थी। गिर नेशनल पार्क गुजरात जूनागढ़ में प्रेजेंट में स्थित है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क। तो वहाँ के एशियाई शेरों का वर्णन इन्होंने किया है, लेखक परिमल नाथवानी ने। आगे देखिए 17th क्वेश्चन, इंडियाज़ ए 100 बुक, तो लेखक वी सुब्रमण्यम ने इस बुक को लिखा है। ये पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है। इंडियाज़ @100 बुक, प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। पूरा नाम क्या है, इंडियाज़ A100 इन्वेंशन टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि भारत $55 ट्रिलियन की व्यवस्था कैसे बन सकता है 2075 तक, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में बताया है वी सुब्रमण्यम ने, जो कि पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं। आगे मोदी गवर्नेंस थ्रिप, मोदी के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। लेखक तरुण चुंग भाजपा महासचिव है। मोदी गवर्नेंस थ्रिप इन्होंने पुस्तक लिखी है। बुक का फुल नेम क्या है, मोदी गवर्नेंस थ्रिप रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी, ये बुक का फुल नेम है। ये पुस्तक मोदी की नीतियों जिसमें मेक इन इंडिया और जीएसटी शामिल है कि इनके द्वारा यह बताया गया कि इन दोनों को लागू करते टाइम इस कार्यकाल के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो यह है मोदी गवर्नेंस थ्रिप, मेक इन इंडिया और जीएसटी में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इस बुक में इसका वर्णन किया गया है तरुण चुग के द्वारा, जो कि भाजपा के महासचिव हैं। आगे माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो लेखक हैं MK रंजीत सिंह। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसे छापा है।
ये वन्यजीव प्रेमियों और विद्वानों के लिए आवश्यक संदर्भ पुस्तक है, ठीक है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले 62 प्रजातियां और 78 उप प्रजातियों के बड़े स्तनधारियों की व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं इस बुक में, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में 62 प्रजातियां रहती हैं, तो जो वन्य प्रेमी है उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। M.K. रंजीत सिंह, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट अगला, हंड्रेड्स अ मोदी मंत्रा, शंकर लालवानी, ये इंदौर के सांसद हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी। मोदीज मंत्रा अ डिक्टेट ऑफ इंडियाज अपराइजिंग। पीएम मोदी का काल 2014 से 2024 तक किन किन उपलब्धियों को शामिल किया इन्होंने देश में, तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। किताब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया। इस किताब का जो विमोचन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। उनके कार्यकाल 2014 से 24 तक को प्रभावित करने वाले 100 मुख्य मंत्रों का ये सार है। इसके अलावा 3 और बुक्स जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। रतन टाटा अलाइव, थॉमस मैथ्यू ने लिखा। रतन टाटा, ठीक है, जो भी हाल ही फिलहाल में इनका निधन हुआ, इतने मशहूर उद्योगपति थे, चेयरमैन भी रहे, तो इनके संघर्ष की कहानी, रतन टाटा की लाइफ बहुत अच्छे से इस पुस्तक में इन्होंने बताया है। दलाई लामा खुशी का रहस्य, दिनेश सहरा ने लिखा है, ठीक है। दलाई लामा जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है। तो दलाई लामा की खुशी का रहस्य इन्होंने लिखा है, दिनेश सहरा ने। ब्रिंग इट आउट, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक, इनकी पुस्तक है। पैरा एथलीट है, तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल की लाइफ को इस पुस्तक में बयान किया है। तो ये थी हमारी प्रमुख चर्चित पुस्तकें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करें।